हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अपूर्व शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, कोलंबिया एशिया पालम विहार हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया भारत में 55 साल की उम्र के बाद लगभग 11 लोगों को अफेक्ट करता है। मतलब 1000 अगर आप लेंगे लोग जो 55 साल के ऊपर हैं तो उनमें से 11 लोग को डिमेंशिया के साइंस होंगे। और अगर हम 65 के ऊपर करें बात तो ये 15 पहुँच जाता है और 80 साल के ऊपर ये 20 हो जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डिमेंशिया का इंसिडेंस बढ़ता है। सबसे कॉमन डिमेंशिया है अल्जाइमर डिमेंशिया। ये अल्जाइमर्स डिमेंशिया के सबसे पहले लक्षण है मेमोरी का प्रॉब्लम, यानी जो रिसेंटली लर्नड इन्फॉर्मेशन है उसे वो भूल जाते हैं। जैसे कि सुबह क्या खाया वो भूल जाना, गाड़ी की चाबी टेबल पर रखे और कुछ घंटे बाद ये भी भूल गए, हिसाब में कमी करना। और एक और जो पर्टिकुलर इस अल्जाइमर्स डिमेंशिया की मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है वो है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी का अर्थ है कि जैसे अगर हम कुछ साल पहलों की बात करें, जैसे कि 5 साल 6 साल कोई घर पे फंक्शन हुआ हो तो उसको इतना विविडली वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। टाइम और प्लेस को आइटम के एसोसिएशंस के साथ नहीं जोड़ पाते, ये उनमें कमी रहती है। जैसे जैसे डिमेंशिया प्रोग्रेस करता है वैसे उनके व्यवहार में भी फ़र्क पड़ता है। शुरुआत में उनको क्योंकि इंसाइट होती है अपनी इस कमी में तो वो हल्के से चिड़चिड़ेपन हो उनका आ जाता है। उनको अपनी कमी से एडजस्टमेंट करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसके साथ उसके परिणाम स्वरूप गुस्सा, चिढ़, एंगर, फ्रस्ट्रेशन ये सब आता है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया का एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि वो जगह भूल जाते हैं। जैसे अपने घर पहले तो शुरुआत होता है अनफेमिलियर प्लेसेस पे। जैसे एक बार आप किसी मॉल पे गए, हमें एक बार दो बार जाके वो मॉल का टोपोग्राफी नेविगेशन हम उसे आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। बट जैसे अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं ये अनफेमिलियर प्लेसेस में जाके अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और धीमे धीमे फेमिलियर प्लेसेस जैसे अपने घर की गली, मोहल्ला नंबर और यहाँ तक कि लेट स्टेजेस में अपने कमरों के ओरिएंटेशन भी भूल जाते हैं। बाथरूम जाना हो तो उसके बजाय दूसरे कमरे में चले जाते हैं। और आगे बढ़ बढ़ के इनमें लैंग्वेज की भी अबनॉर्मलिटी होती है, जैसे कि नए शब्द याद ना कर पाना और पुराने शब्दों का मतलब और कॉमन आइटम्स जैसे टीवी रिमोट है तो उसको ये बोलेंगे वो चीज़ दो। हर आइटम को वो वह करके उसको संबोधित करते हैं। तो ये तो हो गई अल्जाइमर डिमेंशिया के बारे में ब्रीफ में कुछ बातें। अब हम बात करेंगे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के बारे में। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में शुरुआती लक्षण मेमोरी के बजाय व्यवहार और पर्सनालिटी में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग कुछ उम्र के बाद हल्की हल्की बातों पे चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। उनकी बात ना मानी गई तो गुस्सा भी करते हैं और उसके साथ साथ वो आगे जाके एग्रेसिव भी हो सकते हैं। उसके विपरीत फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में कुछ लोगों में शुरुआती एपैथी का अर्थ है कि किसी चीज़ से कोई मतलब ना रखना, ना सुख की घटनाओं पे सुख का अनुभव करना, ना दुख के घटनाओं पे दुख का अनुभव करना। मान लीजिए उनके घर में कोई खुशी की न्यूज़ आई है तो उससे उनको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। और अगर उनके घर में कोई बंदा उदास है तो जैसे एक सिंपैथी होता है वो सिंपैथी भी इनमें चली जाती है। इसके साथ उनको एक कॉम्प्लेक्स या रिचुअलिस्टिक या रिपीटेटिव बिहेवियर की आदत हो जाती है, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार जाके ताला चेक करना कि ताला लगा है कि नहीं, बार बार गैस, चूल्हा, कुकर उसको जाके चेक करना। ये सब उनमें रिपीटेटिव बिहेवियर, उनको पता होता है कि ये सही नहीं है बट फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके साथ कई बार वो सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि टेबल पे बैठे हैं और गाली गलौज कर दी, जो टेबल डेकोरम मैनर्स होते हैं वो फॉलो ना करना। ये लोग पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं अपने नॉर्मल फेज़ में, जब इनके टेबल मैनर्स की भी लोग तारीफ़ करते हैं, इनके व्यवहार की भी तारीफ़ करते हैं। बट जब भी आपकी किसी रिलेटिव में यही परिवर्तन शुरू होने लगे तो तुरंत ही अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये अर्ली फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के साइन सिम्टम हो सकते हैं।